क्या हो अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारी बिल्कुल इज्जत ना करे, तुम्हारे अपने ही घर में बिताया हुआ हर एक पल किसी बंद जेल में हो रहे घुटन सा महसूस हो, हर वक्त तुम्हें घर वालों के ताने सुनने को मिलते हो, और इन सब के बाद भी तुम्हारी किस्मत इतनी खराब हो कि तुम्हारा लिया हुआ हर एक फैसला किसी न किसी तरह से तुम पर ही भारी पड़ जाता है। काफी रिलेटेबल लगा ना? तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर बनी थी अक्षय कुमार की खट्टा मीठा मूवी। 2010 में प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी खट्टा मीठा एक ऐसी मूवी थी जो उस टाइम पर ऑडियंस को समझ नहीं आई एंड इट वाज अ ब्रूटल फ्लॉप एट द टाइम। पर आज के समय में इस कदर जिंदगी से रिलेट कर पाने वाली कॉमेडी मूवी शायद ही बॉलीवुड बना पाए। तो ये कहानी अपने सचिन टिचकुले की है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ अच्छे पैसे कमाने की कोशिश में जुटा रहता है, जिसके अपने ही घर में उसके दो जीजा और बड़ा भाई इसी काम में गलत रास्ते पर जाके कुछ अच्छा पैसा कमा लेते हैं। वहीं वो चाह कर भी करप्शन की राह पर नहीं चल पाता और घर में पैसा ना लाने की वजह से उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि उसकी बहन की शादी तय कर दी जाती है बिना उसको खबर किए। अब यही तो सच्चाई है लड़कों की, अगर तुम घर पर कुछ देने के काबिल नहीं हो तो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बर्ताव कितना अच्छा हो, तुम बातें दुनिया से कितनी भी बेहतर करते हो, पर अगर महीने के एंड में वो सैलरी तुम्हारे पास नहीं आती तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। जो कि इस बात पर मुझे भूल नाम के ढिंडोरा की एक लाइन याद आती है, अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं। खैर कहानी पर वापस आए तो अपने सचिन के सपने बहुत बड़े हैं पर उसकी जेब में आ रहे पैसों की संख्या बहुत छोटी, जिस पर बात करनी होगी प्रियदर्शन के डायरेक्शन की, जिन्होंने इस सटायरिकल कॉमेडी से अपने सिस्टम में हो रहे करप्शन को बखूबी दिखाया है। इधर सचिन का अपना ही परिवार उससे कोई उम्मीद नहीं रखता, घर से रोज ताने खाने के साथ उसको मुफ्त में मिलते हैं एंड आई एम श्योर कि ये काफी लोगों को रिलेटेबल लगा होगा, because that's what life is। जिसके बाद सचिन की एक्स गर्लफ्रेंड उसकी म्युनिसिपल कमिश्नर बनकर आती है, जिससे उसके अलग ही कॉम्प्लिकेशंस चल रहे होते हैं और उसे उसके वो कॉलेज के दिन याद आते हैं जब वो गांधीवादी आदर्शों में मानता था, पर जिंदगी के धक्कों ने उसे रियलाइज कराया कि ये दुनिया कितनी जालिम है। हर जगह प्रेम और सद्भावना से काम करने वाले लोगों के हाथ अक्सर निराशा लगती है, वहीं छल कपट और धोखेबाजी से काम करने वाले लोग अक्सर पैसा और इज्जत दोनों हाथ ले जाते हैं। जिसके बाद कहानी में मोड़ तब आता है जब उसकी बहन की शादी उनके जीजा के दोस्त संजय राणा से करा दी जाती है, पर फिर कुछ ही दिनों बाद उसके बहन की मौत की खबर आती है। लेकिन सचिन को कहीं ना कहीं अंदर लग रहा होता है कि उसकी बहन की मौत कोई दुर्घटना नहीं है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऑफिस में आजाद नाम के शख्स से मिलता है, जहाँ उसे ये बात पता चलती है कि आजाद के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो उसके तीनों जीजा और उसके बड़े भैया के सारे काले कांडों का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे, जिस पर से वो आजाद की मदद करने की कोशिश करता है। पर फिर टर्न ऑफ इवेंट्स में उसे पता चलता है कि उसकी बहन की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसकी बहन के पति संजय राणा के दोस्तों ने उसका रेप किया था और फिर शायद उन्होंने उसका मर्डर भी कर दिया या उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया है, जिस वजह से उन्हें जेल भी जाना सचिन के लिए काफी पर्सनल हो जाता है, जहां अंत में संजय एक एक्सीडेंट में मर जाता है और सारे सबूतों की वजह से उसके बाकी दोनों जीजा और बड़े भैया जेल में चले जाते हैं, जिसका ब्लेम उसकी दोनों बहनें और भाभी सचिन को ही करते हैं। उन्हें ये लगता है कि सचिन ने अपने पुश्तैनी घर के लालच में और जीजा लोगों से जलन की वजह से ये कदम उठाया। अब यही तो होती है सच्चाई, तुम दुनिया के लिए सब कुछ ठीक करके किसी की कहानी में हीरो बन सकते हो, पर अंत में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी कहानी में तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ता तुम दुनिया में सब कुछ ठीक कर दो, कितनी भी अच्छी कोशिश कर लो, पर उसकी कहानी में उसका तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। यहाँ मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस फिल्म के साथ अन्याय किया था इंडिया की जनता ने। फिल्म का इस तरह असल जिंदगी से कनेक्ट करना, इतनी सहजता शालीनता से राजनीति में हो रहे भ्रष्टाचार को प्रेजेंट करना और ऊपर से प्रियदर्शन की कॉमिक इंटेलिजेंस और अक्षय कुमार की एक्टिंग, वो तो हम जानते ही हैं। एंड आई रियली विश कि काश उस टाइम पर ऐसी मूवीज को जस्टिस मिला होता तो आज ऐसी मूवीज और बन रही होती, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसी मूवीज बनना शुरू हुई तो अक्षय कुमार को इस जॉनरा में बीट करने वाला पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं है। जिस पर बात करें तो ये मूवी के मीम्स काफी फेमस होते हैं, पर इसके पीछे की वो सैड स्टोरी कहीं ना कहीं हम सारे मर्दों को एक ही धागे में बांधती है, जिसे हमने कभी ना कभी तो महसूस किया होगा। वो पल जब हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी मुसीबतों को नहीं, लोग हमारी खामियों को देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं उसकी कोई परवाह नहीं करता, पर हमारा रिजल्ट क्या है उस पर हमें जज किया जाता है। पर आखिर इन सब के बाद हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कोई ऐसा जो हमें सुने, कोई ऐसा जो हमारी खामियों के पार जाके हमारे मन में चल रही उन लड़ाइयों को देखे, कोई ऐसा जो हमारे कुछ देने पर नहीं बस हमारे होने पर हमें प्यार करे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब में एक सचिन टिचकुले है जो अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी खराब किस्मत से जूझ रहा है। खैर तुम्हारा इस मूवी पर क्या ख्याल है बताओ, एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड टू सिनेमॉन्क।